ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों आज मैं आपको सबसे पावरफुल धंधे के बारे में, व्यापार बिजनेस के बारे में बताऊंगा। तो साथियों, जब भी हम व्यापार बिजनेस की बात करते हैं यानी कि बड़ा प्रॉफिट, बड़ी लाभ जिसमें होता है, लेकिन कुछ धंधे ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉफिट ही होता है, लाभ ही होता है, हानि नहीं होती। तो इसके अंदर दोस्तों तीन धंधे मुख्य रूप से आते हैं। एक आता है पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति का धंधा। अगर आप चतुर हैं, चालाक हैं, आप लोगों को बरगलाने में माहिर हैं, लोगों को सपने दिखाने में माहिर हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों के माइंड को पढ़ सकते हैं, फेस रीडिंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग निर्णय ले सकते हैं, फास्ट निर्णय ले सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, तो पॉलिटिक्स आपके लिए सबसे बड़ा धंधा है। और ये हर देश में चलता है। पॉलिटिक्स में सेवा करने के लिए लोग कम जाते हैं, अपना बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं। इस धंधे के अंदर रुपया पैसा बनाना बहुत आसान है। और दूसरा, इस धंधे के अंदर इतनी पावर होती है पॉलिटिक्स के अंदर कि किसी का भी ज़मीन जायदाद आप हड़प सकते हो, क्योंकि जो सरकारी अफसर होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वो आपके कब्जे में होते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा धंधा है वो होता है एंटरटेनमेंट का धंधा, यानी कि लोगों को नाच करके, गा करके आप दिखा सकते हो, लोगों को रिझा सकते हो किसी भी अपने क्रियाकलाप के द्वारा। और तीसरा जो सबसे बड़ा धंधा आता है वो आता है धर्म का धंधा। ये हर धर्म में चलता है, कोई भी धर्म इससे अछूता नहीं है। और कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो धर्म का धंधा सबसे पावरफुल धंधा है, सबसे ज़्यादा फलता फूलता है। पॉलिटिक्स में भी चांस रहते हैं कि आप हार जाओ, रुपया पैसा सब लग जाए, और हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। एंटरटेनमेंट में भी दिक्कत ये रहती है कि एक निश्चित एरिया के लोगों को आप टारगेट कर पाते हो, निश्चित युवा वर्ग। जैसे युवा के लिए गाना बनाओगे तो युवा वर्ग होगा अट्रैक्ट। लेकिन धर्म का धंधा इस ऐसा है, इसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को आप टारगेट करते हो। और ख़ास बात यह है कि इसमें सामने वाला कोई तर्क नहीं करता, क्योंकि धर्म का नशा अगर किसी को एक बार लग जाए तो इससे वो छूट नहीं सकता पीढ़ियों तक। इसलिए इस धंधे में प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, कोई नुकसान नहीं होता। और जिस देश के लोग धार्मिक होते हैं यानी कि आस्तिक होते हैं, उस देश के लोगों में ये धंधा बहुत जल्दी फलता फूलता है। और एक धंधा जो है वो है, यानी कि जो खाने पीने की और पहनने की जो वस्तुएं हैं, यानी कि एक जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा बिजनेस है, यानी कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान से जो जुड़ा बिजनेस है, वो अधिक चलता है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सबसे पावरफुल और सबसे अधिक फलने फूलने वाला धंधा, तो वो है धर्म का धंधा। कलयुग में लोग जो संत बनते थे, बाबा बनते थे, सेवक बनते थे, साधक साध्वी बनते थे, उनका मकसद था सिर्फ लोगों का जन कल्याण करना, लोगों की सेवा करना। लेकिन आजकल कलयुग के अंदर क्या हो रहा है कि लोगों ने भगवा वेश धारण किया या अन्य कोई पद्धति, एक पंथ चला लिया अपना ही खुद का, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, एक व्यापार बिजनेस खड़ा करने के लिए, एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए। और अपने जो कांड हैं उनको छुपाने के लिए। जब जांच होती है तो पता चलता है बड़े बड़े रेपर्स, बड़े बड़े मर्डर्स, बड़े बड़े मास्टरमाइंड्स इन्हीं बाबाओं के बीच में छुपे हुए होते हैं, आश्रमों में रह रहे होते हैं, आप देखोगे। और कोई भी मंदिर या कोई भी धर्म स्थान इससे अछूता नहीं है, हर जगह धर्म का धंधा होता है। जब आप मंदिर में नारियल लेके जाते हो तो मंदिर के भगवान तक वो नारियल नहीं पहुंचता, बीच में ही आपका नारियल ले लिया जाता है, वापस दुकान पे पहुंचा दिया जाता है। ऐसा हर जगह होता है। तो मेरा तो आपसे यही अनुरोध है कि आप धार्मिक जरूर बनो, धर्म के पालन करना चाहिए, लेकिन अंधभक्त मत बनो। अंधभक्त की कोई गति नहीं है, भक्त की सदगति होती है, भगवत प्राप्ति भक्ति से होती है, अंधभक्ति से कुछ प्राप्त नहीं होता। अंधभक्ति से सिर्फ पतन होता है, विनाश होता है और नरक गति होती है, दुर्गति होती है।
भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हम चढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है, प्रसाद भी ठेठ नहीं पहुंचने दे रहा है भगवान के पास, तो समझिए, अगर किसी भी मंदिर में आप जा रहे हैं और वहां आपका नारियल लेकर के बीच में ही, प्रसाद लेकर के बीच में ही छीन लिया जाता है, वहां पहुंचाया नहीं दिया जाता है, आपको धक्का मारा जा रहा है, तो समझिए वो धंधा, वो मंदिर नहीं है, वो धर्म के धंधा का स्थान है। वो एक अलग लेवल से किया जा रहा है, मास्टरमाइंड लोगों की सोच है वो। इसलिए वहाँ मत जाइए, वहाँ जाने से कोई सद्गति नहीं होगी। वहाँ कोई परमात्मा नहीं रहता, कोई भगवान नहीं रहता, भगवान नहीं रहा, वहाँ व्यापारी रहता है जो सिर्फ भगवान की मूर्ति लगा के व्यापार करता है। तो कोई सच्चा धार्मिक स्थान है तो जाइए, वरना देखा देखी मत जाइए कि आज फलानी जगह भीड़ है तो तुम भी वहाँ चले जाओ। एक भेड़ कुएं में मरती है तो सारी मरती है, अंधभक्ति इसी का उदाहरण है। देखा देखी जाना, अपनी कुल परंपरा के अनुसार जो कुल देवी देवता हैं उनकी पूजा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, परमात्मा इसी से संतुष्ट होता है। परमात्मा इससे संतुष्ट नहीं होता कि आप नारियल चढ़ा दोगे या कोई मिश्री मेवा चढ़ा दोगे, कोई फल फ्रूट चढ़ा दोगे तो वो खुश हो जाएगा, नहीं। नर सेवा ही नारायण सेवा है, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दया करो, मीठा बोलो, क्षमा करो लोगों को, जो कमाते हो उसमें से दक्षांश निकालो, 2% से 10% तक दान करो, लोगों की सेवा करो, भोजन बांटो, किसी को कपड़े बांटो, रोगियों को दवा दिलाओ, पशु पक्षियों को खाने की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, अपने माता पिता की सेवा करो और अपने कुल देवी देवताओं की सेवा करो। परमात्मा स्वयं प्रसन्न हो जाएगा और आपकी सद्गति होगी। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ साथियों, आजकल धर्म का धंधा बहुत चल रहा है, इसलिए इसका हिस्सा मत बनो, वरना आपकी ज़िंदगी तो नरक बनेगी ही बनेगी। आप अपने आने वाली पीढ़ियों की वो नरक की ज़िंदगी दे करके जा रहे हो, क्योंकि फिर आपकी आने वाली पीढ़ी यही समझेगी कि हमारे बाप दादा इसी की पूजा करते थे। कुल देवी देवताओं की पूजा बहुत पीछे छूट गई, लोग भूल गए, उनको पता ही नहीं उनके कुल देवी देवता कौन है, क्योंकि आपने नई नई तस्वीरें, नई नई मूर्तियाँ देखा देखी ला करके लगा ली अपने घरों में। तो आने वाली पीढ़ी को पता कैसे चलेगा कि आपके कुल देवता कौन है। इसलिए साथियों, अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करो। जो परंपरागत स्थान है जहाँ पे आप जा रहे हो, पूजा कर रहे हो पीढ़ियों से, जिस पद्धति से पूजा कर रहे हो उसी पद्धति से पूजा करो। अन्यथा चाहे आप मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, आपका कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि धर्म के धंधे का हिस्सा जो भी होगा उसकी दुर्गति होगी, उसको कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, वो नरक ही जाएगा। बाकी आपकी ज़िंदगी है, आपकी मर्जी। अगर पैसा ही कमाना है, और मैं तो यही कहता हूँ जो धर्म का धंधा जो लोग कर रहे हैं, अगर आपको पैसा ही करना है तो आप व्यापार करिए, बिजनेस करिए। क्यों इस धर्म को बदनाम कर रहे हैं? क्यों उस परमात्मा को बदनाम कर रहे हैं? उसके परमात्मा के नाम पे क्यों धंधा कर रहे हो? धंधा करना है तो बहुत अच्छे अच्छे धंधे हैं भाई, रुपया पैसा लगाओ, कोई कंपनी फैक्ट्री डाल लो, खाने पीने का सामान बेचो, भवन निर्माण का सामान बेचो, कोई एंटरटेनमेंट की कंपनी खोल लो, कपड़ा बना लो, कपड़ा बेच दो, गाड़ी बेच दो, लोगों को लग्जरी सामान, सुख सुविधाएं बना करके बेचो। क्यों धर्म को बदनाम कर रहे हो? अगर तुम्हें रुपया पैसा ही कमाना है। लेकिन साथियों, ये धर्म के धंधे करने वालों का बहुत बड़ी संख्या है, बाढ़ आ गई है हिंदुस्तान के अंदर तो खास करके, तो इनसे आपको बचना है। आज जो नामदान देने वाले जो गुरु घूम रहे हैं गांव गांव में, उनको सिर्फ अनुयायी चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, उनको पता नहीं शिष्य कौन है। पहले गुरु शिष्य को चुनता था, आजकल क्या हो रहा है, गुरु घूम रहा है घर घर कि मेरे आ जाओ, मेरे शिष्य बन जाओ, उसको छोड़ के मेरे पास आ जाओ जी। तो ऐसे लोगों को ना तो भगवान की उनको प्राप्ति हुई है और ना कभी होगी, और न उनके साथ जुड़ने वालों को होगी। उनकी सबकी दुर्गति होनी है, सब नरक जाने वाले हैं। तो पाखंडी लोगों को पहचानो, हर जगह बैठे हुए हैं, इनसे सावधान रहो, सतर्क रहो।
और परमात्मा का अच्छे से ध्यान करो, भजन करो, सेवा कीर्तन करो, दया धर्म करो, पुण्य करो, अपने रुपये पैसे से किसी का हक मारो मत, तो आपकी सदगति हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।